नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। और चर्चा हम बिहार की करेंगे। देखिए, आज दुर्गा पूजा की महानवमी है। हम अपने दर्शकों को बधाई देते हैं कि आपकी जिंदगी में उन्नति आए, आपको शौर्य मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन संपदा मिले। तो चर्चा अजीत जिसे हम नीतीश कुमार की करना चाहते हैं कि दुर्गा पूजा के दरमियान ही ये जो नवरात्रि का दिन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत गुस्सा हो गए। यूं कहें कि भड़क गए हैं। और उनका गुस्सा जो है वो मीडिया से, मीडिया में भी विशेषकर प्रिंट मीडिया मतलब अखबारों से, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब टीवी चैनल से। नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि अब आपसे हम बात ही नहीं करेंगे, और पिछले कई दिनों से बात नहीं कर रहे हैं। न्यू मीडिया अब भी उनके साथ है या उनकी बातों को दिखाता है बराबरी से, लेकिन अखबारों से गुस्सा, टीवी चैनल से गुस्सा। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि अखबारों पर, टीवी चैनल्स पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। हमारी बातें दिखाई ही नहीं जाती है, मुझे अंडर प्ले किया जाता है, मुझे मिनिमाइज किया जाता है। हमने जो काम किया वह दिखाया नहीं जाता है, और मेरे उन बयानों से जिसके कारण बेवजह विवाद पैदा हो जाता है, उसे ज्यादा आगे बढ़ाकर दिखा दिया जाता है। तो नीतीश कुमार ने जब कह दिया कि हम मीडिया से बात ही नहीं करेंगे, देखिए अखबारों की प्रासंगिकता कितनी रही है, प्रसार कितना घट गया है, यह हमें भी पता है, अजीत जी आपको भी पता है। टीवी चैनल्स की जगह न्यू मीडिया ने ले ली है, क्योंकि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। लेकिन नीतीश कुमार अखबार प्रेमी व्यक्ति हैं। सुबह सुबह उठकर वे बहुत तेजी से अपने को बदलते नहीं है। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के पहले ही अपने को बदल लिया था, और समझ लिया था कि अखबार के बूते जंग नहीं जीती जा सकती है। अखबार सरकार बनाने के बाद एक माध्यम हो सकता है, लेकिन हम भारत के लोगों के पास, और विशेषकर यंगस्टर्स और गांव के पास तभी पहुंच सकते हैं जब हम न्यू मीडिया पर काबिज हो जाएंगे, छा जाएंगे। तो देखिए, अब तो कांग्रेस भी कर रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए अशोक गहलोत ने खजाना खोल दिया है। लेकिन नीतीश कुमार का गुस्सा क्या जायज है? और नीतीश कुमार को इससे नफा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, और नीतीश कुमार इसके एक फैक्टर है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार का जो गुस्सा है जी। वो जल्दी शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वो लंबे समय के लिए गुस्सा नहीं, हम ये उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि जी। नीतीश कुमार एक बाई हार्ट बाई कोर वो एक डेमोक्रेटिक लीडर हैं। वो जो डेमोक्रेसी के तमाम जो स्तंभ हैं उनका सम्मान करते हैं। वो चाहे जुडिशियरी हो, मीडिया हो, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, वो उसका सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं और वो मीडिया से लगातार इंटरेक्ट करते रहे हैं। तो ये हम मान रहे हैं कि उनको गुस्सा हुआ होगा। जो तात्कालिक कारण था वो आपको भी पता है, जो मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय वाली जो घटना हुई उसको लेकर के जिस तरह से फ्लेयर अप हुई जो बातें हैं नीतीश कुमार के जी। बारे में, और बार बार जो ये बातें उठती हैं और उसका मसाला भी कई बार वो खुद ही देते हैं कि वो जा सकते हैं बीजेपी की तरफ। तो इस बात से वो नाराज हुए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये गुस्सा तात्कालिक होगा, लेकिन जो उनकी नाराजगी हुई है इसकी जड़ें थोड़ी गहरी हैं। थोड़ा इसको और व्यापक तरीके से देखने समझने की जरूरत है, और जी। वो इसलिए समझने की जरूरत है कि जो नेशनल मीडिया है, अब रीजनल मीडिया टाइप की कोई चीज नहीं रह गई है प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, चैनल्स में, और यहां तक कि रेडियो में भी रीजनल मीडिया टाइप की कोई चीज नहीं रह गई है। हाइपर लोकल जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसके न्यूमेरो उनो है, आप बिहार में आपने शुरू की डिजिटल क्रांति की, इस जी। तरह की चीज नहीं है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के साथ। सब राष्ट्रीय चैनल हैं और बड़े औद्योगिक घरानों का उनके ऊपर वर्चस्व है, और वो भी गिने चुने 10-12 घराने हैं जिनके अखबार होते हैं। आप अपने यहाँ उठा करके देख लीजिए, जो मुख्य अखबार निकलते हैं उन सब का हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में या मुंबई में या कानपुर में, लखनऊ में मिलेगा या भोपाल में मिलेगा। जी। पटना के, बिहार के किस आदमी का कोई अखबार है वहां? तो ये कोई जो अखबार नहीं। सब मीडिया का जो नेशनल पर्सपेक्टिव, नेशनल जो एक उसका उसकी प्रेजेंस है, उसकी जी। वजह से उसको कंट्रोल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो केंद्र से उसको कंट्रोल करना, और कंट्रोल करने के कितने तरीके हैं ये सब आप जानते हैं।
जी, विज्ञापन एक बड़ा तरीका है। भारत सरकार के पास तो इतना विज्ञापन होता है, उसकी अपने सरकार का, पीएसयूज का, या बीजेपी की इतने राज्यों में सरकारें हैं, उनका विज्ञापन, एजेंसीज हैं तमाम तरह की। आपने देखा कि अब दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार पर इनकम टैक्स ने रेड कर दिया। तो एजेंसीज हैं दुनिया भर की और पैसे हैं दुनिया भर के। तो बीजेपी ऐसी पोजीशन में है कि वो बड़े घरानों को कंट्रोल करे, और उन्हीं बड़े घरानों का अखबार पटना में भी निकल रहा है। कायदे से होना तो ये चाहिए है कि पटना में जिसकी सरकार है, पटना में उसकी सुनी जाए। जी बिहार में बिल्कुल। अगर दिल्ली में भारत सरकार की सुनी जा रही है अगर, तो पटना में बिहार सरकार की सुनी जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन तमाम घरानों का बड़ा राष्ट्रीय फैलाव है और राष्ट्रीय स्तर से उनको नियंत्रित किया जाता है। बीजेपी की केंद्र में सरकार है तो वो नियंत्रित हो जाती है। तो उनका एक बायस निश्चित रूप से है, चाहे उनकी जितनी भी पहुंच पकड़ हो। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो लोग, अखबारों का सर्कुलेशन लगातार कम होता जा रहा है, और ऐसे कितने घरों हैं, घरों को हम लोग जानते हैं जहां अखबार मोड़ के जाता है और मोड़ के रखा ही रह जाता है, कोई खोल के पढ़ता नहीं है। तो वो जी, एक बात का फिनोमेनन है। इसके बावजूद उनको कंट्रोल करना, चूंकि नीतीश कुमार पुराने आदमी हैं तो सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं। उनके यहाँ दिल्ली के भी तमाम अखबार जाते हैं। सुबह की जो पहली फ्लाइट पहुंचती है पटना, उससे दिल्ली के 20 अखबार पहुंचते हैं पटना, दिल्ली से। दिल्ली जी, के तमाम बड़े अखबार, और जो नीतीश कुमार पढ़ते हैं वहां। और ऐसा और भी लोगों के बारे में है जो पुराने नेता हैं, ज्ञानेश्वर जी। हमने दिल्ली में पत्रकारिता की हुई है, और जब हम दिल्ली करते ही है दिल्ली में ही, लेकिन लोकल पत्रकारिता दिल्ली की हुई है हमने, अर्ली मतलब 2000 में। उस समय क्या था कि कांग्रेस का हर नेता चाहता था कि उसके बारे में 4 लाइन भी हिंदू अखबार में छप जाए, क्योंकि मैडम सोनिया गांधी सबसे पहले द हिंदू अखबार पढ़ती हैं। तो उसमें छप जाए तो फिर वो नोटिस हो जाएगा। तो उसी तरह से है बिहार में। नीतीश कुमार अखबार में किसी की बात छपती है तो नीतीश कुमार देखते हैं और उसको सीरियसली लेते हैं। इसलिए उनकी नाराजगी हुई। और अखबार वालों का हमने ऊपर पहले बताया कि कंट्रोल किस तरह से दिल्ली से भाजपा और केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो गया है, और वो नियंत्रित कर भी रही है सरकार। तो वो बायस है एक तरह से। तो उस वजह से वो नाराज हुए नीतीश कुमार। उनकी नाराजगी इस वजह से भी है। दूसरा क्या कारण है आप देखे होंगे, उस बारे में आप थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं। नीतीश कुमार उतने उदार नहीं है अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी की तरह की एकदम खुले दिल से खजाना खोल दे विज्ञापन के लिए। जी, नीतीश कुमार कभी इतने उदार नहीं दिखे हैं हमको। हमने पटना में भी अखबार हमने अपना निकाला हुआ है, और बिहार सरकार की जो पॉलिसीज बनी थी इम्पैनलमेंट की, उसकी वजह से बंद करना पड़ा था अखबार। देश में कहीं उस तरह की इम्पैनलमेंट की पॉलिसी नहीं हुई कि 42,000 सर्कुलेशन होगा तो इम्पैनल करेंगे। तो ये हर जगह इम्पैनलमेंट का क्या होता है कि जो बेसिक क्राइटेरिया सबसे न्यूनतम जो छापते हैं उतना आप सर्टिफिकेट दीजिए तो इम्पैनल हो जाता है। विज्ञापन भी बहुत कम देती है बिहार सरकार, और कॉमर्शियल विज्ञापन का सोर्स है नहीं बिहार में। एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कितना विज्ञापन देंगे? बाइंग कैपेसिटी बिहार के लोगों की नहीं है, बड़े विज्ञापन जाते नहीं है वहां। तो कैसे निकलेगा अखबार? तो उसको जहां से मिलता है, देश भर में बीजेपी की सरकारें हैं, अलग अलग राज्यों में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और आप देखिए कि बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार भी बिहार में विज्ञापन छपवाती है, उत्तराखंड की सरकार भी छपवाती है, और उत्तर प्रदेश की सरकार के तो विज्ञापन भरे रहते होंगे, चूंकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी छपते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन, और न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम मैगजीन में भी छपता है उत्तर प्रदेश का विज्ञापन। तो जी, ऐसे में जो दिल खोल करके, खजाना खोल करके जो पार्टियां, जो सरकारें अपना विज्ञापन दे रही हैं, तो अखबार तो उसकी तरफ से वो उसकी तरफ थोड़ा बायस लिए होगा, झुकाव लिए होगा, रुझान लिए होगा। जी, तो उसकी वजह से नीतीश कुमार, अगर वो जो अब न्यू एज के पॉलिटिशियन की तरह हो जाए, नरेंद्र मोदी की तरह, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल की तरह, कि भाई हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए का विज्ञापन देंगे अखबारों को, तब हो सकता है कि कुछ उनकी तरफ भी रुझान दिखे। लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। तो ये 3-4 कारण हमको दिख रहे हैं अभी, जिसकी वजह से एक बायस मीडिया का है। उनको उस तरह की कवरेज नहीं मिलती है जैसी वो चाहते हैं, और इस वजह से उनको उनकी नाराजगी दिखी अभी, जो हाल के दिनों में दिखी है वो, नहीं जिस पर अजीत जी, हम। तब तो दो सवाल पैदा होते, तब दो सवाल पैदा होते। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में भी पहले यह कहा जाता था कि जहां उनके खिलाफ खबर छपी, विज्ञापन बंद। वे लालू यादव की तरह नहीं थे कि गुस्सा कर माफ कर देते थे, मुंह पर जो बोला। तो नीतीश कुमार ने इसकी बुनियाद भी रखी थी कि कई दिनों तक विज्ञापन बंद रखा, फिर मालिक लाइन लगाकर मिलने के लिए लाइन में लगे रहे। और दूसरी बात जो उठती है कि बीजेपी ने काट खोस लिया नीतीश कुमार का, कि हम दूसरे प्रदेशों से इतना विज्ञापन दिला देते हैं कि आपको बिहार सरकार के विज्ञापन की चिंता नहीं करनी होगी। जैसा आपने कहा कि बिहार में मल्टीनेशनल्स नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, कॉर्पोरेट्स नहीं है, तो दूसरे सोर्सेज नहीं, अखबारों में हमने भी काम किया है। मुझे पता है करीब-करीब 75% विज्ञापन जो बिहार के हैं, वो सरकार से ही प्राप्त होते हैं।
तो अब ऐसी स्थिति में जब बीजेपी ने काट खोज लिया, तो फिर नीतीश कुमार तो बिहार के अखबारों से जो एक गुस्से में हैं, भड़के हुए हैं, वे तो गायब ही होते रहेंगे, उन्हें खत्म भी किया जाता रहेगा। यह तो एक इस खतरा तो दिखता है। नहीं, तो इस बात को समझना चाहिए है, हमको तो बड़ी हैरानी है कि नाराज होकर के और पत्रकारों के सामने जो वेतनभोगी पत्रकार है, उसके सामने नाराज होकर के क्या हासिल हो जाएगा? जी। ऐसा तो है नहीं, ऐसा हो सकता है कि जो जिन पत्रकारों के सामने वो नाराज हुए, उसमें बहुत सारे लोग उनके प्रति सहानुभूति रखते हों या हुँ, उनकी खबरें दिखाते भी हों, अपने स्तर पर जितना वो दिखा सकते हों, तो उन पर नाराज होने का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार को अपना रास्ता बनाना होगा। अपनी जगह बनानी होगी। जिस तरह से क्या है कि अब हम लोग अगर थोड़ा बारीकी से समझे, जब 2014 में नरेंद्र मोदी भी दिल्ली आए थे, जी। तो ऐसा नहीं था कि मीडिया बहुत फ्रेंडली था उनके लिए। हुँ, मीडिया हॉस्टाइल ही था एक तरह से, चूंकि कभी वो आउटसाइडर थे दिल्ली में। उस समय वो खुद ही कहते हैं कि वो आउटसाइडर थे, वो चीजों को समझते नहीं थे, जानते नहीं थे। तो उस समय उनके लिए मीडिया प्रबंधन का काम अरुण जेटली किया करते थे। उनको सबसे पहला सूचना और प्रसारण मंत्री भी बनाया गया था। कानून मंत्रालय के साथ वो उनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी था अरुण जेटली के पास, और जो बड़े मंत्रालय रहे उसके साथ भी, वित्त मंत्रालय रहते हुए भी उनके साथ वो एक जुड़ा रहा सूचना और प्रसारण का, इसलिए क्योंकि वो उसको हैंडल करते रहे बरसों से दिल्ली में बैठकर। और नरेंद्र मोदी बाहर से आए थे, तो ये अरुण जेटली ने पहले शुरू में हैंडल किया, मीडिया को फ्रेंडली बनाया, फिर सरकार विज्ञापन देने लगी, पत्रकारों के साथ पर्सनल रेपो डेवलप किया नरेंद्र मोदी ने। वो जाते रहे पहले तो, इनफॉर्मल इंटरेक्शन किया, उन्होंने इंटरव्यू तो नहीं दिया, लेकिन कई बार इनफॉर्मल इंटरेक्शन हुए, पत्रकारों के को बुला करके अरुण जेटली के घर पर ही मिले। तो इस तरह की कई चीजें हुई थी। तो उस तरह की फिर उसके बाद उन्होंने अपना आई जो सोशल मीडिया है उसको इतना स्ट्रांग कर दिया नरेंद्र मोदी ने जी। कि उनको फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं रह गई। वो न्यूज क्रिएट कर देते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, वो न्यूज क्रिएट कर देते हैं सोशल मीडिया में। उनके साइबर सोल्जर्स बैठे हुए हैं। एक समय था, अब तो संख्या बढ़ गई होगी, पिछले चुनाव के समय 6000 साइबर सोल्जर काम कर रहे थे, जिनके बारे में हम लोगों ने सुना कि पेड लोग हैं, 6000 अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं, और सिर्फ देश में नहीं दुनिया के अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं, जो खबरों को ट्रेंड कराते हैं। और खबर जब कोई ट्रेंड करती है, आपको पता है कि अल्टीमेटली आप कोई खबर ट्रेंड करा देंगे अपने लाइव सीरीज पर, तो मजबूरी हो जाएगी कि कल अखबार वाले छापे उसको। सही ये बात। ये ताकत होती है डिजिटल मीडिया की। तो नरेंद्र जी। मोदी बज क्रिएट कर देते हैं ट्विटर पर, एक्स पर जिसका अब नाम है, सोशल हुँ, मीडिया में उनके इतने फॉलोअर हैं, करोड़ों फॉलोअर हैं, और फिर उसके बाद जो उनकी टीम है, वो उसको उस बात को चारों तरफ फैला देती है। तो उनको निर्भर नहीं रहना होता, इसलिए भी एक मजबूरी रहती है अखबार को कि उस खबर छापे, चूंकि ट्रेंडिंग खबर उन्हीं की है। वो इवेंट क्रिएट करते हैं जिसकी खबर छपती है। विज्ञापन और जो एजेंसियों का दबाव, किसी तरह का दबाव, वो हम लोग पहले बात कर चुके। तो नीतीश कुमार को इस तरह की कोई चीज करनी चाहिए, डरा धमका करके मतलब सिर्फ काम नीतीश नहीं। कुमार को नीतीश कुमार को बदलना होगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ट्रेंड कराते हैं। देखिए, हमने 2 अक्टूबर का दिन देखा, जिस दिन बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई और महात्मा गांधी का जन्मदिन था। लेकिन एक्स पर, ट्विटर पर महात्मा गांधी का जन्मदिन ट्रेंड नहीं कर रहा था, नाथूराम गोडसे ट्रेंड कर रहे थे नंबर 1 पर। तो ये साइबर सोल्जर्स जो आपने कहा, और देखिए, आपने कहा कि दिल्ली की पहली फ्लाइट से अखबार आते हैं। नीतीश कुमार अखबारों से आगे बढ़ नहीं पाते, यह उनकी कमजोरी है। मैं दिल्ली की ही बात करूं, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो सीनियर सिटीजन है, पत्नी का निधन हो चुका है, बच्चे बाहर रहते हैं। अखबारों का प्रसार कितना घटा, भी आपने कहा कि कई अखबार जो घरों में आते हैं वे खुलते भी नहीं है। तो उन्होंने अपने घर में अखबार मंगवाना जारी रखा है। और आपको बताते हुए मुझे मतलब दुख भी होता है कि वे अखबार इसलिए नहीं मंगवा रहे हैं कि उन्हें पढ़ना होता है। इसलिए तो उन्होंने हॉकर को क्या कह रखा है, जिस बॉक्स में अखबार रोज डाला जाता था, उसे उन्होंने भर दिया। तो हॉकर की एक दिन परेशानी हुई कि अब अखबार हम डालें कहां? तो उसने दरवाजा खटखटाया, क्योंकि महीने में 1 दिन ही दरवाजा खटखटाता था हॉकर पैसे लेने के लिए। तो उस सीनियर सिटीजन ने कहा कि ऐसा है भाई मेरे, तुम रोज दरवाजा खटखटा दिया करो और अखबार हमें हाथ में दिया करो। तो उसने कहा, हॉकर ने, कि देखिए, रोज सुबह आपकी नींद हम तोड़े, यह बात अच्छी नहीं लगती है। तो उनकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा कि देखो, मेरे बच्चे बाहर हैं, पत्नी का निधन हो गया है, मैं इसलिए चाहता हूं कि दरवाजे पर दस्तक दो और मेरे हाथ में अखबार दो, कि यदि किसी दिन मेरी मौत हो जाए तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। तो ये पुलिस को बता देना कि मेरा निधन हो गया है घर के भीतर, और ये मेरे बच्चे का नंबर रहा जो विदेश में रहता है, उसे व्हाट्सएप कॉल कर देना
कि आपके पिताजी नहीं रहे। देखिए, मैंने अखबारों में जब काम किया तो अखबार के जो मालिकान हैं, वह भी कहते हैं कि जिन क्षेत्रों से विज्ञापन न आता हो, वहां अखबारों का प्रसार बढ़ाने की जरूरत नहीं। तो अखबारों की उपयोगिता गौण होती जा रही है। मैं दिल्ली के जिस कॉम्प्लेक्स में रहता हूं, वहां बड़ी संख्या में फ्लैट हैं और वहां अखबार बांटने वाला हॉकर भी दरभंगा का ही है। 3 साल पहले वह 667 अखबार बांटा करता था और अब इसकी संख्या घटकर हो गई है 62। इसमें भी हिंदू जैसे अखबार। तो चूंकि हर हाथ में मोबाइल हो गया और नीतीश कुमार अपने को बदल नहीं रहे हैं, तो यह चुनावी रणनीति में और चुनावी जो राजनीति है, उसमें तो पिछड़ेंगे ना, उसमें तो पिछड़ेंगे ना। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, अभी इस बात को उनको समझना होगा। और वैसे भी हमको, आप भी जानते हैं उनको, ये नीतीश कुमार मीडिया के और पत्रकारों के का बाइकआउट करने वाले नेता नहीं रहे हैं कभी। और जी, अभी आपने देखा होगा जब पिछले दिनों विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 14 एंकर्स के शो में नहीं जाने की घोषणा की, उनके बहिष्कार की घोषणा की, तो नीतीश कुमार इससे खुश नहीं थे। पहली प्रतिक्रिया तो उनकी यही थी कि इसके बारे में जी, हमको पता नहीं है। हुँ, तो ये खबर ये थी हम लोगों के पास कि उनको ये आइडिया पसंद नहीं आया कि हम लोग किसी पत्रकार के प्रोग्राम का बहिष्कार करें। जी, तो ये उस तरह के नेता हैं वो। तो उनको वो ज़्यादा समय तक, हम यही उम्मीद फिर बार-बार अभी दोहरा रहे हैं कि वो ज़्यादा समय तक उस पर नहीं रहेंगे कि बहिष्कार करें। लेकिन बहिष्कार न भी करें, एक बार आप मीडिया से इंटरैक्ट कर भी लें, मिल भी लें, तो इससे तो चुनाव नहीं हो जाएगा, इससे संगठन का मजबूती नहीं आ जाएगी, इससे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव तो नहीं लड़ा जा सकेगा ना। जी, ये तो 24x7 चलने वाला बिज़नेस है पीआर का, हुँ, जो हुँ, हर नेता को करना होता है। आप जी, काम कितना कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि आपके काम का प्रचार कितना हो रहा है। अभी एक तरफ आप देखिए, भारत सरकार आईएएस अधिकारियों से प्रचार करवाने जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, जिसमें रथ निकलेगा और रथ के प्रभारी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के आईएएस बनाए जा रहे हैं। तो असली चीज तो ये, अच्छा ये सब चीजें होंगी, रथ यात्रा निकल जाएगी और उसकी खबर अखबार में नहीं छपे, उसकी खबर टीवी पर नहीं दिखाई जाए, डिजिटल मीडिया में नहीं चले, तो फिर उसका क्या मतलब होगा? जो जो कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप जी, कितना काम कर रहे हैं, ये तो लोगों तक पहुंचना होगा ना, पहुंचाना होगा आपको। और आज आप देखिए, एक तो क्या था कि ये जंग जो आपने शुरू किया, हमको लगता है 2016-17 में ये डिजिटल का आपने शुरू किया इसको। बिल्कुल, जी, और उसके बाद से एक एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक तरह का संघर्ष चल रहा था, प्रिंट मीडिया वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्सेस डिजिटल मीडिया। ये डिजिटल मीडिया, तीन तरफा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। लेकिन जब कोरोना की महामारी आई तो ये कॉन्फ्लिक्ट सेटल्ड हो गया डिजिटल मीडिया के फेवर में। जी, क्योंकि कोरोना की महामारी के बीच में 2 साल, 2.5 साल अखबार बंद हो गए, अखबार लेना लोगों ने बंद कर दिया। शुरुआती दिनों में तो ये था कि अखबार कोई दूसरे का हाथ लगी हुई चीज़ कोई लेता ही नहीं था, कि कोरोना का हुँ, वायरस आ जाएगा, उसके संक्रमण का ऐसा खतरा था, तो सबने, हम लोग जी, जैसे लोग जिनके यहाँ 12-12, 14 अखबार आते थे, बंद कर दिया हम लोगों ने अखबार, और तमाम अखबारों के का जो ई-पेपर था उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया। जी, ई पेपर के सब्सक्रिप्शन के से बात आगे बढ़ गई, जब नोटिफिकेशन आने लगे और मिनट मिनट जब खबरें आ रही हैं, तो आप एक बार अखबार पढ़ के तो संतुष्ट नहीं हो सकते हैं ना। कई बार तो ऐसा होता है कि आज आप अगले दिन का अखबार पढ़िए तो आप सारी खबरें दिन में ट्विटर पर, किसी लाइव सीरीज पर या किसी दूसरे डिजिटल चैनल पर आप देख चुके होते हैं, प्लेटफॉर्म पर आप जी, देख चुके बिल्कुल, होते हैं। हुँ, कुछ एक्सक्लूसिव खबरें होती हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं, वो जरूर होता है, लेकिन बाकी खबरों से तो लोग अवेयर हो जाते हैं रियल टाइम में। खबर कहीं होती है और उसी समय लोगों को पता चल जाता है। तो ये जो जो लड़ाई थी, जो कोरोना के पहले लड़ाई दिख रही थी कि तीन तरफा लड़ाई है और कौन उसमें प्रिवेल करेगा, वो तो एक तरह से सेटल हो गया कि उसमें डिजिटल मीडिया प्रिवेल करेगा। क्योंकि जिस तेजी से पेनिट्रेशन हुआ है मोबाइल का, स्मार्टफोन का जिस तेजी से पेनिट्रेशन हुआ है, और जिस तेजी से वाईफाई की, ब्रॉडबैंड की, इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ी है गांवों तक, तो उसके बाद तो ये उस कोई विवाद ही नहीं रह गया ना। अखबारों के जी, सर्कुलेशन बिल्कुल, लगातार कम होते गए, चूंकि उसमें हुँ, कई तरह की समस्याएं थी। कई जी, तरह, अभी भी हम अखबार निकाल रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि ये इस बात को हम बेहतर समझ रहे हैं। बीच में आपने देखा कि कनाडा में ट्रक वालों की हड़ताल हो गई कनाडा में, ज्ञानेश्वर जी, तो यहाँ 3 गुना बढ़ गया अखबारी कागज का दाम। जो जी, प्रिंट का न्यूज़ प्रिंट आता है उसका दाम 3 गुना 4 गुना बढ़ गया। क्योंकि हुँ, मैक्सिमम अखबारी कागज न्यूज़ प्रिंट उधर से आता है। फिर न्यूज़ प्रिंट के ऊपर सरकार ने जीएसटी लगा दिया। फिर जो विज्ञापन है उसके ऊपर जीएसटी लग गए। तो ये एक तो व्यापारिक रूप से भी अखबार मुनाफे का धंधा नहीं रह गया।
लोगों ने अखबार पढ़ना अलग बंद कर दिया। आप जितना अभी आपने जैसे कहा कि जहां विज्ञापन नहीं आता हो वहां सर्कुलेशन नहीं बढ़ाना है, क्योंकि मालिक को पता है कि जैसे आप सर्कुलेशन बढ़ाएंगे आपका कॉस्ट बढ़ेगा, विज्ञापन आपका नुकसान बढ़ेगा, जितना सर्कुलेशन जी, बढ़ाएंगे उतना नुकसान बढ़ेगा आप, तो वो कोई कर नहीं रहा है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो नीतीश कुमार को समझनी चाहिए। हमको तो बड़ी हैरानी इस बात की होती है ज्ञानेश्वर जी कि अरुण जेटली के साथ दिल्ली में रह के मीडिया का काम किया हुआ है संजय झा ने। वो जी। दिल्ली में मीडिया का ही काम देखते थे। राजीव प्रताप रूडी जब सिविल एविएशन मिनिस्टर थे तो उनके मीडिया एडवाइजर भी थे, उनकी मिनिस्ट्री में भी काम करते थे। हुँ, वो हुँ। साथ में है, उनके मंत्री हैं वो, और संभवतः सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बिल्कुल, जनसंपर्क बिल्कुल। मंत्रालय का प्रभार भी उन्हीं के पास है। तो हुँ। उनको ये चीजें करनी चाहिए कि अब जिस नहीं, तरह से ठीक है। अखबार वालों से इंटरेक्शन बढ़ाएं, हुँ। न्यूज चैनल वालों से इंटरेक्शन बढ़ाएं, और सबसे ज्यादा जो डिजिटल मीडिया है उस पर आप ध्यान दे चुकी। आज देखिए किस तरह से 200-200 300-300 यूट्यूब चैनल्स के लोग बुला करके, और पीयूष गोयल ने बात की है, प्रधानमंत्री हाउस में बैठक हुई है, बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई है, राजस्थान में बैठक हुई है। तमाम जो पॉपुलर चैनल्स हैं जिनके पास, जिनका 2 लाख 5 लाख का सर्कुलेशन है, आपका तो खैर बहुत 55 लाख सर्कुलेशन है, जी, सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स। 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले लोगों को बुला बुला करके सबने बात की, अपना खजाना खोला, जैसा आपने कहा अशोक गहलोत ने दुनिया भर के पैसे दिए उनको। तो जी, उसमें तो क्या है कि आप एक नया तंत्र भी मजबूत कर रहे हैं। मतलब एक तो ये एवेन्यूज भी है ना, ये तो एक नया सिस्टम मजबूत हो रहा है जिसमें गांव गांव से लोग जुड़ रहे हैं, आप रोजगार भी क्रिएट हो रहा है, और आपकी खबर भी गांव गांव तक पहुंच रही है। तो ये मीडियम है। आप अखबार से प्रेम है तो अखबार भी पढ़िए, अखबार वालों को भी विज्ञापन दीजिए, उसके पत्रकारों से भी मुलाकात करिए, इनका इंटरव्यू कर, उनको इंटरव्यू दीजिए, टीवी को भी दीजिए, लेकिन जो न्यू मीडिया है उसकी ताकत समझिए। आज हर नहीं, ठीक है नौजवान को अजीत जी, आपने लेकिन अजीत जी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा कि नीतीश कुमार डेमोक्रेटिक आदमी है, बहुत दिनों तक बहिष्कार नहीं कर सकते हैं या गुस्सा नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार कह भी रहे हैं पत्रकारों से कि देखिए, मुझे आपसे कोई बैर नहीं है। मुझे पता है कि आप लिखना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से आपको रोक दिया जा रहा है। आपने शुरुआत में ही कहा, ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा कि बड़े घरानों के अखबार आ गए हैं और उनकी बड़ी जरूरतें हैं जो सिर्फ बिहार पूरा नहीं कर सकता है, या वे दूसरे तरीके से प्रभावित कर जाते हैं। तो नीतीश कुमार मीडिया फ्रेंडली, मतलब यदि पत्रकारों से फ्रेंडली भी हो जाए और ऊपर से रोक रहे, तो वो अखबार वाले करेंगे क्या? यह एक बड़ा संकट नीतीश कुमार कैसे निपटेंगे? और आपने कहा कि देखिए, खजाना खाली करने में नीतीश कुमार कंजूसी करते हैं, कारण चाहे हो जो भी हो, बिहार के पास पैसे कम हो या दूसरे मद में उन्हें लगाना हो, तो ये समस्या बनी रहती है। और जो आपने कहा कि 14 बड़े पत्रकारों का, टीवी चैनल्स के पत्रकारों का बाइकॉट, मुझे जहां तक संस्मरण है, आप ज्यादा विस्तार से प्रकाश डालेंगे कि शुरुआत तो बीजेपी वालों ने ही की थी। जब रवीश कुमार एनडीटीवी में थे तो रवीश कुमार के प्राइम टाइम में किसी भी बीजेपी के नेता ने जाना छोड़ दिया था। 14 पत्रकारों के बहिष्कार का फैसला इंडिया अलायंस ने लिया। आज भी हम देख रहे हैं एबीपी न्यूज में संदीप चौधरी है, सीधा सवाल पूछते हैं, तीखा सवाल पूछते हैं। उनके किसी भी कार्यक्रम में बीजेपी का कोई नेता नहीं जाता है। शुरुआत बिहार में भी है। बिहार में देखिए, 2 पॉपुलर टीवी चैनल है रीजनल, न्यूज 18 बिहार झारखंड और जी बिहार झारखंड। दोनों के एंकर हैं, अच्छे एंकर हैं। न्यूज 18 के विवेक कुमार और जी बिहार झारखंड के अभिषेक कात्यायन। इन दोनों ये दोनों जो पत्रकार हैं, विवेक कुमार, अभिषेक कात्यायन, इनके कार्यक्रम में जेडीयू के किसी प्रवक्ता ने जाने से मना कर दिया, कोई नेता नहीं जाता है, क्योंकि पार्टी यह तय कर चुकी है, मान चुकी है कि ये चैनल वाले हमें नहीं दिखाएंगे, हमारी अच्छी बातों को नहीं कहेंगे। तो यह लड़ाई बिहार में भी बढ़ती जा रही है। और जब नीतीश कुमार मीडिया से गायब होते जाएंगे, न्यू मीडिया देखिए, न्यू मीडिया को सरकारी विज्ञापन की चिंता है नहीं, ठीक है, अशोक गहलोत ने खजाना खोला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, जो रहा नहीं, अखबारों से बात नहीं कर रहे हैं, टीवी चैनल से नहीं बात कर रहे। पिछले महीने हमने देखा भी कि उन्होंने एक वेबसाइट से बात करी और यूट्यूब चैनल्स वाले से बात करें। न्यूज चैनल वाले छोड़ दीजिए, दूसरे चैनल जो फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं या जो ट्रैवल पर कर रहे हैं, उनसे बात करें, क्योंकि उन्हें रूट तक पहुंचना है। तो ऐसी स्थिति में जो बड़े घराने हैं, उन्हें नीतीश कुमार अपने पक्ष में कैसे कर पाएंगे? पत्रकारों से बैर नहीं हुए, कह रहे हैं बार बार कि आप दिखाना चाहते हैं, लेकिन वे दिखाने नहीं देंगे आपको। वो ये बात देखिए ज्ञानेश्वर जी, यही बात राहुल गांधी भी कहते हैं। जी। उन्होंने भी कई बार पत्रकारों से कहा कि आप, और अरविंद केजरीवाल ने भी कई बार कहा कि हम्म। कई नेशनल चैनल्स के लोगों को कि आप तो दिखाना चाहते हैं लेकिन आपके ऊपर दबाव आ जाता है ऊपर से।
तो जी, ये जो बात कहते हैं, नाम लेकर के कहते हैं वो कि चैनल सारे अंबानी अडानी के हैं, तो ये हुँ, तो प्रतीक हैं, लेकिन तमाम बड़े औद्योगिक घरानों के ही चैनल्स हैं। तो जी, आप उनको, कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि आप डरा धमका करके नहीं कर सकते हैं। एक तरीका विज्ञापन का होता है कि आप विज्ञापन दीजिए, अपना प्रचार करिए। लेकिन हुँ, इस बात का असेसमेंट करिए, जैसे जैसे कॉर्पोरेट कराता है। आजकल क्या है कि हुँ, पार्टी भी कॉर्पोरेट के अंदाज में काम करती हैं, और जी, कॉर्पोरेट का एक तरीका होता है कि ऐड का इम्पैक्ट कितना है। हमको ऐड देने का, अगर हमारा सर्कुलेशन कम है तो कोई हमको ऐड नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आप जी, इम्पैक्ट असेसमेंट कराइए, अपने अपनी टीम रखिए, किसी हायर करिए किसी प्रोफेशनल को, जिससे आप इम्पैक्ट असेसमेंट कराइए कि बिहार में अखबार में आप विज्ञापन देते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, कितना आदमी उसको हुँ, देखता है। ये जी, जरूर है कि अखबार के ऐड का रिटेंशन पावर थोड़ा ज्यादा है, लोगों के दिमाग में वो थोड़ी देर तक ज्यादा रहता है। लेकिन लोग अखबार देखेंगे तब तो लोगों के दिमाग में रहेगा। कितने लोग अखबार देख रहे हैं, और उसमें कितने नए लोग हैं जो अखबार देख रहे हैं। और क्या बिहार के अखबार के जरिए आप दुनिया भर में फैले हुए जो बिहार के प्रवासी हैं उन तक पहुंच रहे हैं। बिहार देखिए सबसे ज्यादा प्रवासन वाला स्टेट है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन वाला स्टेट है बिहार। जहां जी, इंटर स्टेट भी माइग्रेशन बहुत ज्यादा है और इंटरनेशनल माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा है। दुनिया का कोई हुँ, देश नहीं है जहां बिहार के लोग नहीं रहते हैं। और जो पॉलिटिकल माहौल बनता है, वो माहौल बनाने में जो बाहर बैठे हैं उनका बड़ा रोल होता है। पंजाब के चुनाव को जितना प्रभावित कनाडा, अमेरिका और लंदन में बैठे हुए लोग करते हैं, उतना पंजाब का कोई आदमी नहीं करता है। तो वहां का आदमी तो अफेक्टेड, वहां का आदमी किस चीज से सरकार के बारे में जान रहा है, वो तो डिजिटल मीडिया से ही जान रहा है ना। तो जी, वो एक लेवल पर आप असेसमेंट करिए। अखबार को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये तय हुँ, मानिए हुँ, कि अखबार अब जितने बड़े घरानों के अखबार हो गए हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो दिन गए, मालिक हो सकता है आके आपके सम्मान में कभी मिल ले, लेकिन आपसे डिक्टेट नहीं होगा वो, हुँ, क्योंकि उसको दूसरी जगह जवाब देना है। अब स्थितियां बदल गई हैं। जी, अब एक समय था जब कंसिडरेट सरकार होती थी दिल्ली में, वो देख लेती, छोड़ देती थी कि चलिए आप उसका भी छापिए, उसका भी छापिए। अब ये नहीं है। अब ये इतना हुँ, कंसिडरेट सरकार नहीं है कि वो अपने विरोधियों के भी आप उसकी जय जयकार करें, कोई बर्दाश्त करे। तो जी, आपको ये देखना होगा कि आप नया रास्ता क्या निकाल सकते हैं। कितने रीजनल चैनल्स हैं, कितने अखबार या चैनल हैं या डिजिटल मीडिया है जिसके मालिक बिहार के रहने वाले हैं, जिनका सब हुँ, कुछ बिहार में बेस्ड है, जो लोकल लेवल पर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके थ्रू अपनी बात पहुंचाइए। और डिजिटल मीडिया के थ्रू आप पूरी दुनिया में पहुंचाइए। जो दिल्ली में आदमी बैठा है, उस तक डिजिटल मीडिया के थ्रू ही आपकी खबर पहुंच सकती है। आप पटना में कितनी भी बड़ी खबर हिंदुस्तान अखबार में छप जाए, वो 4 लाइन से ज्यादा दिल्ली में नहीं छपती है खबर। जी, तो बिल्कुल। दिल्ली में पटना की खबर कौन, कैसे बिहार के लोग पढ़ेंगे। हुँ, हुँ, पहले ये स्थिति नहीं थी। पहले क्या था, पहले हमने एक देखा था यहाँ, चूंकि हम दैनिक भास्कर में जब काम करते थे, तो दैनिक भास्कर का एक जो पाठक वर्ग था दिल्ली में, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लोग थे। वो लोग जी, जो दिल्ली में रहते थे, वो लोग दैनिक भास्कर पढ़ते थे, क्योंकि उनके स्टेट का अखबार था। बिहार हुँ, के हुँ, लोग हिंदुस्तान पढ़ते थे। उत्तर प्रदेश का आदमी जागरण और अमर उजाला पढ़ता था। तो ये वो इस चीजें भी अब खत्म हो गई। अब जी, अखबारों में वहाँ प्रदेश की खबरें ही बहुत कम रहती हैं। अखबारों के पन्ने कम हो गए। ये कोरोना के बाद का एक फिनोमेनन है कि अखबारों के पन्ने, जो 20 पेज के अखबार निकलते थे, वो अब 14 पेज का अखबार निकल रहा है, 16 पेज का अखबार निकल रहा है। अखबारों के तमाम सप्लीमेंट्स बंद हो गए। जितनी चीजें हैं वो सब 12-14 पन्नों में एडजस्ट करनी होती है अखबारों को, सारा विज्ञापन भी और पूरे देश की खबरें भी, वो सब तो खबरों के लिए अब जगह बची नहीं उसमें। तो आप अगर नेशनल लेवल तक फैलना है, पहुंचना है, अपने अपने तमाम जो बिहार का लोग है उस तक पहुंचना है, तो वो तरीका भी नहीं होगा जो ट्रेडिशनल तरीके से, जिस तरीके से वो अभी तक काम करते रहे, उस तरीके से नहीं पहुंच सकते हैं। तो एक तरीका वो अपनाना होगा। ये लालू प्रसाद के लिए भी है, नीतीश कुमार के लिए भी है, तेजस्वी यादव के लिए भी है। बीजेपी को इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की खबरें पटना में भी छपती रहती हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, की खबर पटना में भी छपती है। वो भोपाल हुँ, में भी भाषण देंगे तो पटना में खबर छप जाएगी। नीतीश कुमार तो नहीं जा रहे हैं रोज भोपाल में। बीजेपी के पास इतने नेता हैं कि कहीं नड्डा जी का भाषण हो रहा है, कहीं अमित शाह का भाषण हो रहा है, कहीं मोदी का भाषण हो रहा है, तो वो सब छप रहा है पटना में भी। यहाँ जी, तो सिर्फ नीतीश कुमार को दिखाना है। तो हुँ, वो जो जितना ट्रेडिशनल तरीका है मीडिया से इंटरेक्शन का, ज्ञानेश्वर जी, जो जनसंपर्क के जितने भी पुराने तरीके हैं, उन सबको तो बस्ते में बांध करके रखना होगा एक तरफ। और ये बात नीतीश कुमार के जनसंपर्क मंत्री को भी समझना होगा, संजय झा को भी समझना होगा, तेजस्वी यादव को भी समझना होगा कि अब तक जिस तरह से आप जनसंपर्क करते रहे हैं, जिस तरह से अपनी बातें मीडिया में दिखाते रहे हैं, और जो ट्रेडिशनल तरीका है कि कभी इंटरव्यू दे दिया, कभी बाइट दे दी, उससे अब नहीं काम चलेगा। जी, आपको वो बिल्कुल, बिल्कुल। बदलनी होंगी। जो तरीका नरेंद्र मोदी ने अपनाया 2014 के चुनाव में ही, अब तो 10 साल हो गए, अब तो कुछ सीखना चाहिए उससे। और आप देखिए, बीच में वो बात रह गई हमने, जब आपने कहा हुँ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आप याद करिए, उस उन्होंने कितने यूट्यूब वाले लोगों को बुला करके इंटरव्यू दिया था। कितने लोगों को, अशोक पांडे को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, श्याम मीरा सिंह को उन्होंने इंटरव्यू दिया था,
उन्होंने फूड ब्लॉग चलाने वाली कर्ली टेल्स की जो काम्या जानी है उसको इंटरव्यू दिया था। ये तमाम ऐसे और अनेक नाम है जो अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है, जिन जिन लोगों से इंटरेक्ट किया चलते चलते रास्ते में और बैठ के इंटरव्यू दिया यूट्यूब चैनल्स को और डिजिटल मीडिया को राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा नहीं, बार आपने बार आप राष्ट्रीय बिल्कुल चैनल। ठीक कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में जब बीजेपी हारी, तो फिर दिल्ली में माइक्रो एनालिसिस हुआ कि हम क्यों हार गए। टीवी मेरे साथ था, अखबार मेरे साथ था। तो 36% करीब करीब मत आ गए थे, जो पिछले चुनाव में भी आ गए थे। लेकिन बीजेपी ने यह जानने की कोशिश की कि जो 64% मतदाता थे जो मेरे खिलाफ चले गए, किसी के भी पक्ष में गए, जिसके कारण हम कर्नाटक हार गए, वो किससे इन्फ्लुएंस थे। तो मालूम हुआ कि ये जो लोग थे अखबार नहीं पढ़ रहे थे, टीवी पर विश्वास उठ गया था, इतना मोदी 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 हो गया था। फिर दिल्ली में पीएमओ लेवल पर बैठक हुई थी कि आप इतना मत कीजिए, हाँ? और फिर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, जो आपने कहा पीयूष गोयल ने मीटिंग की, इंटरव्यू शुरू हुए, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर जहां 2013-14 में कब्जा कर नरेंद्र मोदी आए, वहां थोड़ी सी खाई दिखाई पड़ने लगी थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो वे फिर से एक्टिव हो गए। और नीतीश कुमार अब भी उसी दिनों में, तो आपने कहा ही कि बस्ते में रखना होगा, तभी आप इस लड़ाई को जीत सकेंगे। नहीं तो चाहे नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, ये अखबार वाले बुढ़िया बिस्तर उनका बनवा देंगे। हाँ, अखबार में आप छाप भी दे, आपके सद्भाव में आपका ऐड चलता है, छाप दे, या कभी जी जनता दरबार के दिन आप इंटरेक्ट करें, आपकी खबर छप जाए, वो नहीं होता। ये कंसिस्टेंटली पब्लिक के माइंड को हैमर करना होता है, आपको अपनी उपलब्धियों से ये जी बताना होता है कि आपने इतना काम किया, क्योंकि आपका मुकाबला बीजेपी के साथ है। जब तक आप बीजेपी के साथ थे तब तक आपका कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि आरजेडी जो है तेजस्वी यादव की पार्टी भी और डायनासोर के जमाने से के तरीके से पीआर करने वाली पार्टी है। वहां जी तो और भी न्यू मीडिया को कोई नहीं समझता है। हम्म। आप उठा करके देखिए दूसरे देश के दूसरे नेता या बीजेपी के नेताओं के मुकाबले आप देखिए वहां इन सब के कितने फॉलोअर्स हैं या कितने सब्सक्राइबर हैं इनके चैनल्स के। अभी किसी ने व्हाट्सएप का चैनल बनाया क्या बिहार के किसी नेता ने? नीतीश कुमार और नहीं तेजस्वी यादव का व्हाट्सएप चैनल बना, और जिस दिन शुरू हुआ चैनल उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाट्सएप चैनल बनाया, और उसके अगले दिन राहुल गांधी का भी व्हाट्सएप चैनल बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से जो टेक्नोलॉजी बदल रही है उसके हिसाब से बदलना होगा, और ये सबको बदलना होगा। आपका मुकाबला बीजेपी के साथ है। आरजेडी से जब तक मुकाबला था तब कोई बात नहीं थी। आरजेडी को भी प्रचार में ज्यादा भरोसा नहीं था। वो भी बैठी हुई थी, जो झारखंड में हम लोगों को शिबू सोरेन गुरुजी हम लोग को हरदम कहते थे कि अरे छोड़ो जाओ तुम लोग, हमारा जो वोटर है वो अखबार नहीं पढ़ता है, हमारा वोटर टीवी नहीं देखता है। तो जी ये जो सोच थी, ये लालू यादव की भी एक समय सोच रही थी कि अरे हमारा आदमी हम्म। छोड़ो, तुम लोग के भरोसे थोड़े हम राजनीति कर रहे हैं। अब वो चीज जी जी बदल गई है। अब एकदम गांव में बैठा हुआ आदमी है, जंगल में बैठा हुआ आदमी है, वो भी स्मार्टफोन पर खबरें देख रहा है। उसको भी समझ में आ रही हैं चीजें, क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है और क्या वास्तविकता है वो समझ रहा है, क्योंकि वो बहुत डेमोक्रेटिक स्पेस है डिजिटल मीडिया का। ये नहीं हो सकता है कि आप बायस होकर के किसी की बात दिखाने लगे और जनता नहीं समझे, तुरंत समझ जाएगी उसको, जी क्योंकि बिल्कुल। दूसरे और लोग भी हैं जो समझाने वाले, हकीकत उसके सामने रखने वाले। इसलिए जो डिजिटल मीडिया का स्पेस है, इसमें बुनियादी रूप से आपको तटस्थ होकर के, निरपेक्ष होकर के चीजें रखी जाती हैं, और इसलिए युवाओं को ये चीजें ज्यादा अपील कर रही हैं। तो इस दिशा में बढ़ना होगा। मतलब अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, चलिए, और ये अच्छी तो इस बात, दिशा अच्छा हुआ जो अभी उन्होंने नाराजगी जताई और इस बहाने ये बात निकली, नहीं तो ये तो उसी तरह से काम चलता रहेगा जैसा वर्षों से चला आ रहा है। चलिए, तो बदलना होगा। मुकाबला बीजेपी से है, और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव अपने को नहीं बदले, नई रणनीति पर, नई तकनीक पर काम नहीं किया, तो मिट सकते हैं, बड़ा खतरा है। तो आज हमने चर्चा की नीतीश कुमार के गुस्से पर, तेजस्वी यादव के भविष्य पर, और बीजेपी की तैयारी पर। ऐसी चर्चाएं हम लगातार करते रहते हैं। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।